तो भाइयों तो लोगिज्म का नया चैप्टर आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बोलूँगा कि भाई जो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे पास एक बहुत पुरानी थ्योरी थी जो कि सच होती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए तो मैं नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जितना जो चैप्टर है वो शुरू होता है एक स्टेचू से, जो होता है किसी यामाजाकी का स्टेचू रहता है और उसके नीचे जो रहते हैं 3 और लोगों के स्टेचू रहते हैं। तो सवाल आता है ये किनके स्टेचू थे? तो भाई देखो, ये जो स्टेचू के लोग देख रहे हैं, मतलब ये जो 3 लोग देख रहे हैं, इनको देख के मुझे लग रहा है कि ये कुछ 1950 के आसपास का टाइम होने वाला है, मतलब उस टाइम के लोग हैं ये लोग। और बात करें यामाजाकी की, ये किस यामाजाकी का स्टेचू है, तो भाई मेरे ख्याल से ये 3 जने हो सकते हैं। कि पहला तो ये अपना शिंजी यामाजाकी हो सकता है, यानी अपना शिंगेन का फादर। और दूसरा ये हो सकता है कि फाउंडर हो सकता है यामाजाकी क्लैन का। क्योंकि भाई देखो, यामाजाकी जो क्लैन है वो काफ़ी पुराना क्लैन है, किसी ना किसी ने तो उसको शुरू करा होगा। तो मेरे ख्याल से ये वही है जिसने यामाजाकी क्लैन को शुरू करा था, यानी कि फाउंडर है यामाजाकी क्लैन का। और ये जो 3 जने हैं उसके साथ के जने हैं, मतलब जिन लोगों ने यामाजाकी क्लैन को शुरू करा है, मतलब को फाउंडर्स उसके साथ के। और बाकी तीसरी थ्योरी तो ये कि कोई एकदम मिस्टीरियस या लेजेंडरी यामाजाकी हो सकता है पुराने पास्ट का, जिसने काफ़ी सारे बड़े-बड़े काम किए हो यामाजाकी क्लैन को, और आज जो भी यामाजाकी क्लैन है उसके लिए हो। और बेसिकली ये लोग सियोल के बीचों-बीच स्टैचू बना के ये लोग बता रहे हैं कि भाई हाँ, कि अब ये जो लैंड है यामाजाकी की हो चुकी है। बाकी तो भाई ये जो यामाजाकी के 4 लोग रहते हैं, वो इधर 3 लोगों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। जिनमें से भाई जो मैं बोलूँगा, एक मिस्टर चोई करके एक बंदा रहता है, जो कि फिश वगैरह का धंधा-वंदा कर रहा होता है। और उसने जो है अपोज़िट, यानी यामाजाकी का जो भी अगेंस्ट में रहेगा उसकी मदद करी होगी। इस वजह से जो ये लोग का इसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, जिससे कि कोई आगे जाके आंदोलन ना कर सके इनके खिलाफ, मतलब बगावत। तो भाई मैं एक बोलूँगा कि ये बंदा जो है शायद से चार्ल्स चोई से कनेक्टेड है। मतलब मैं कोई बोल या थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, बस मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इसका रिश्ता होगा चार्ल्स चोई से। अब खाली इसलिए नहीं क्योंकि इसका नाम जो है चोई है, मतलब 3 बंदों में से खाली मिस्टर चोई को ही ऐसा करके दिखाया गया, उसका फेस भी पूरा दिखाया नहीं गया। तो बस मुझे लगा अंदर से कि हाँ, कुछ तो होगा इसका भी चार्ल्स चोई के साथ, तो इसलिए मैं बोल दिया। बाकी तो चैप्टर कंटिन्यू होता है और हमें जो रिपोर्टर किम दिखाई जाती है, जो कि यही बोल रही होती है कि भाई ये जो यामाज़ाकी है, इनकी दहशत काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, हमें एक हीरो की ज़रूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपने चिन्यू पाक की गैंग है, यानी उनके जो ट्रेनिंग कॉप वगैरह-वगैरह, वो लड़ रहे होते हैं यामाज़ाकी लोगों से। और जो अपनी यून्हा ली होती है, वो भी अच्छा, उसके पास 3 मास्टरी रहती है, मतलब अच्छा खासा लड़ रही होती है, 3 मास्टरी रहती है। मतलब भाई जो प्री जनरेशन के बंदे थे, मतलब उधर का एक नॉर्मल फाइटर भी एक किंग बराबर था फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से देखें तो। मतलब भाई फर्स्ट जनरेशन में 3 मास्टरी होना भी बहुत बड़ी बात है, तो इधर तो नॉर्मली ही है 3 मास्टरी तो। तो भाई इधर एक बंदा आता है यामाज़ाकी का, जिससे अपना जो यून्हा ली रहती है, वो उससे नहीं जीत पा रही है, जो कि वो खुद एडमिट करती है, पर अपना जिन्यू पाक आके उसको वन शॉट कर देता है। जो कि भाई मैं बोलूँगा कि जिन्यू पाक की काफ़ी अच्छी फीट है, मतलब 3 मास्टरी वाले बंदे को वन शॉट कर रहा है, मतलब उसके पास 3 मास्टरी थी ये तो नहीं बताते, पर यून्हा के पास थी, पर वो तो भी नहीं आ रहा भाई। तो भाई जो अपने यून्हा है, उसका जो फाइटिंग स्टाइल है, वो काफ़ी हद तक मुझे जो है लग रहा है एक क्वेस्टीज़ में मानना अगर तुमने पढ़ी होगी, तो उसमें एक लड़की रहती है उसके जैसा। अब भाई मैंने क्वेस्टीज़ में मामा थोड़े पहले पढ़ी थी, तो मेरे को याद नहीं उस बंदे का नाम क्या था। पर हाँ, इसका स्टाइल और फाइटिंग स्टाइल जो है उसके थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है। इसलिए मैं बोला कि शायद से ये जो है इससे कुछ ना कुछ हो। मतलब दोनों का फाइटिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा मिलता-जुलता है, दोनों ही एक लकड़ी की स्वॉर्ड से लड़ती है। तो बस मुझे ये थोड़ी-सी एक डिटेल लगी तो मैंने बता दी। और अपना जो जूनियर पार्क रहता है, फिर उसके साथ हमें दिखाई देती है रिपोर्टर किम, जो कि उसकी फ़ोटो क्लिक करते हुए बोल रही होती है कि जूनियर पार्क के बेस्ट आर्टिकल के लिए। और भाई बाकी जो अपना सीन है वो होता है रात के टाइम पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे अपना जो जूनियर पार्क रहता है वो एक वाटरमेलन खा रहा होता है बिना काटे उसको सीधा का सीधा। और इधर हमें जो रिवील हो जाता है कि वो गर्ल जो रहती है, जो हमें पहले फ़ोटो में दिखाई गई थी, वो जो रहती है वो जूनियर पार्क की बहन ही रहती है, और जो थर्ड सिबलिंग रहती है अपने डैनियल की मॉम की, और उसका नाम रहता है यूरी पार्क। तो वही फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। और बाकी वो बोल रही होती है अपने जूनियर पार्क को कि धीरे से खा वो खा। और वो अपने डैनियल की मॉम जो रहती है वो बोल रही होती है कि अपने बड़े भाई से ऐसे बात मत करो, थोड़ी तमीज़ से बात करो। पर भाई जो जो मेन पॉइंट है वो उसकी बात करता हूँ मैं। तो अपना जो मेन पॉइंट है वो है डैनियल के पार्क, यानी सांचोल पार्क। तो भाई उनकी बॉडी देख के तो लग तो नहीं रहा कि वो खाली एक नॉर्मल फ्रूट वाले होंगे। भाई उनकी बॉडी देख के कोई भी बता सकता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। अब इसके पीछे भी मेरे को 2 मिस्ट्री लगती है। पहला तो ये हो सकता है कि भाई अपना जो डैनियल के फादर है, उनके पास भी सेकंड बॉडी हो सकती है। अब सेकंड बॉडी कैसे? तो भाई
मेरे ख्याल से जो अपना जूनियर पार्कर उसने फर्स्ट एफिलेट के टाइम पे बोला भी था डेनियल का, जब उसको मिस्ट्री पता चलती है कि उसके पास सेकंड बॉडी है, तो वो बोलता है कि तू भी इस चीज़ का शिकार हुआ, मतलब तेरे पास भी सेकंड बॉडी है। तो भाई मेरे ख्याल से जो अपना सांचोल पार्क है, उनके पास भी एक सेकंड बॉडी रही होगी अपने टाइम पर, और वो उसी का इस्तेमाल करते हैं वॉर के, मतलब अपनी ओरिजिनल बॉडी से वो अपने वाइफ के पास रहते हैं, और अपनी सेकंड बॉडी से उन्होंने वॉर में हिस्सा ले रखा है, उससे फाइट करते हैं। और बाकी जो दूसरी मेन पॉइंट था वो ये था कि भाई हमें पता चलता है कि जो डेनियल की मॉम है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, मतलब बच्चा नहीं कर सकती है। तो भाई उसका पीछे का पूछोगे तो मेरे ख्याल से डेनियल लगता तो इनका ही बच्चा है। अब इधर दो चीज़ हो सकती है, क्या तो बाद में जाके अपना जैसा सांचल पार्क बोलता भी इधर कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो आगे जाके कुछ ना कुछ तो अपना सांचल पार्क करके जैसा करके, या तो फिर अपने जो डेनियल की मॉम है वो हो जाएगी, मतलब कैसे भी करके बच्चा कर देगी। या तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि अपना जो डेनियल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, मतलब जो डेनियल है वो बायोलॉजिकली पूरी तरीके से बनाया नहीं गया, मतलब कि उसमें जो है साइंटिस्ट का हाथ था। जैसे कि अपना जो जूनियर पार्क है वो एक मेडिकल जीनियस है, तो मेरे ख्याल से उसने मदद करी और उसकी बहन वगैरह की। और इसी दौरान जो अपना जूनियर पार्क है उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो गए और अपने डेनियल पे, जिस वजह से अपना जो डेनियल है उसके पास ही कुछ एबिलिटीज एक्स्ट्रा में हाई होगी। और भाई बाकी अगर हम बात करें सांचल पार्क की जो बॉडी है, तो उसके पीछे का दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो अपना जो सांचल पार्क है उसका कोई पास्ट वगैरह रहा हो जो कि वो अभी तक छुपा रहा है, या तो हमें ही नहीं बताया गया। बाकी अगर बात करें जूनियर पार्क की, तो जूनियर पार्क जो इधर सॉरी बोल रहा होता है उसके जीजा जी और उसकी बहन से, क्योंकि भाई जो उन लोगों ने उसको एक अच्छे स्कूल, एक मतलब मेडिकल कॉलेज वगैरह में कोई एडमिशन दिलाया होगा, पर जो अपना जूनियर पार्क है वो पढ़ाई करने की जगह फाइटिंग वगैरह में कर रहा है, तो इसलिए वो सॉरी बोल रहा था। पर अपना जो जूनियर मतलब सांचल पार्क है वो बोल रहा था कि भाई तू एक हीरो है, और तुझे सबसे पहले जो है अपना कन्विक्शन लूज़ नहीं करना होगा। मतलब उसकी बहन बोल रही होती है कि पहले लोगों को बचा ले, फिर तू कभी भी डॉक्टर वगैरह जो है उसको बनना है वो बन सकता है। और भाई इधर मैं बोलूँगा कि जो डैनियल के नाना नानी यानी अपने डैनियल की मॉम के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी पहले ही गुजर चुके हैं, क्योंकि भाई तभी जो अपना सांचल पार्क और जो उसकी बहन है मतलब जूनियर पार्क की यानी अपने डैनियल की मॉम, वो उनका काफ़ी टाइम से ध्यान रख रहे हैं, मतलब ऐसा मेरे को जो है जूनियर पार्क की बातों से लग रहा है। और भाई बाकी बात करें तो ये जो इनकी जो है फ़ोटो ले रही होती है अपनी रिपोर्टर की, मतलब रिपोर्टर की जो प्री जनरेशन में अलग अलग लोगों की फ़ोटो ले रही होती है, और वो बोलती है कि भाई जो यामाज़ाकी के खिलाफ है वो इसी बारे में बोल रही होती है कि अगर उनको हराना है तो सबको एक होकर लड़ना होगा। मतलब हर जगह पे इधर कोरिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग रेबिलियन कर रहे थे, मतलब उनके खिलाफ आंदोलन या लड़ाई कर रहे थे। पर अपने जो मिस की में यानी रिपोर्टर की में वो बोल रही होती है कि सबको एक साथ होना होगा उनको हराने के लिए, जिधर वो एक एक करके लोगों का नाम बोल रही होती है। एक तो वो अपने गैब्रो के उनका ड्राइवर बेखू वो का वो बोलती है, लाइटनिंग चोई का नाम भी बोलती है, और भी काफ़ी सारे लोगों का नाम बोलती है। पर फिर वो बोलती है बिग शॉट्स के बारे में, मतलब कि जब वो बिग शॉट्स के बारे में बोलती है कि दे आर सम बिग शॉट्स, तब वो नाम लेती है जिनमुजिन और बेकोकॉन। पर भाई इन दोनों को तो अपन पहले से जानते हैं। वो एक और जने का नाम लेती है जिसका नाम होता है भांगो ली, मतलब बोलती है होरांग शॉट का सक्सेसर ही है। तो ये इस बंदे का नाम जो है बिग शॉट में लेती है। और भाई मेरे ख्याल से तो ये जो है अपना जो गोकिम है उसका मास्टर हो सकता है, या तो इसका कोई रिलेटेड हो सकता है। तो मुझसे पूछोगे तो ये मेरे ख्याल से गोकिंग का मास्टर हो, ऐसा होने के काफ़ी अच्छे चांस है उसके, मतलब। तो मैं मेरे ख्याल से बंगोल जो लिए है वो जो है अपने गोकिंग का मास्टर है, तो कुछ तो रिलेटेड है। और वैसे इन दोनों का हेयर स्टाइल जो गोकिम और उसका हेयर स्टाइल है थोड़ा थोड़ा एक जैसा मेरे को लगा। और बात करें इसकी तो ये बात जो रहती है मिस की बोल रही होती है जूनियर पार्क को कि इन सबको एक साथ करना होगा। तो अपना जूनियर पार्क यही बोल रहा होता है कि भाई उसने भी इस बारे में सोचा था, मतलब भाई वो जो खुद जूनियर पार्क जो खुद है वो खुद सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेल रहा है, मतलब उसको खुद दिक्कत आ रही है सर्वाइव करने में। तो ऐसे में वो उनको कैसे ही मतलब एक कर सकता है, वो मतलब इतना कैपेबल नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहा है कि वो इतना कैपेबल नहीं है। और भाई तभी जो कुछ यामाज़ाकी के बंदे रहते हैं वो जूनियर पार्क को ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे वो हमला कर देते हैं उनके ऊपर। पर भाई जब तक बेको नो होता है, मतलब बेको कौन इसका नाम मेरे को हमेशा याद नहीं आ रहता, हमेशा गलत बोल देता हूँ तो इसके लिए माफ़ कर देना। फिर बाकी जो ये रहता है बेको कौन रहता है वो उन सबको मार के भगा देता है। और अपने जो रिपोर्टर की रहती है वो ये बात बोल रही है जूनियर पार्क को कि भाई तो मिस्टर जूनियर पार्क आपको इसके साथ अलायंस बना लेनी चाहिए, ऐसा करके जो हम यामाज़ाकी सिंडिकेट के साथ एक और अच्छे से लड़ पाएंगे। और भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब रिपोर्टर जो किम है उनको इंटरेस्ट है जूनियर पार्क में, इसलिए उसने टॉमली को मना करा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत पहले से ही। तो तुम बता देना अपना ओपिनियन इसमें कमेंट सेक्शन में। बाकी जब तक बेको रहता है वो इनको इग्नोर करके आगे चला जाता है। बेको मतलब इसका नाम मैं हमेशा गलत ही बोल रहा हूँ यार, पर छोड़ो।
तो जब ना बेकोनो होता है वो आगे चला जाता है और ह्योंगनिम कर बोलता है और अपने रिपोर्टर की शौक हो जाती है कि भाई मतलब अपना द फॉनल एंजल किसको जो है सर्व करता है। तो वो और कोई नहीं रहता, वो अपना गैप्रोंग में रहता है और अपना गैप्रोंग की तरह ये बात बोल रहा होता है कि अब उसका पेट ज़्यादा भर गया है और मतलब ऐसी जगहों पे भी अब यामाज़ाकी वाले हमला कर रहे हैं और साथ ही साथ वो इधर के लैंड को भी अपना बता रहे हैं। तो अपना जो गैब्रोंग में रहता है वो ये बात बोलता है कि क्यों ना मैं इस वर्ल्ड को सेव करने का ट्राई करूँ। और भाई ऐसा करके मैं जो गैब्रोंग का पैनल दिखाया जाता है उसकी एक आँख में हमें थोड़ा-सा अगर ज़ूम करोगे तो कन्विक्शन टाइप का कुछ दिखाया गया है, मतलब हिंट है। और भाई हमें जो रहता है मतलब जुनून पार्क को मतलब नरेट कर रहा रहता है कि वो बोलता भी कि उस दिन वो पहली बार उस मैड पर्सन से, उस क्रेज़ी पर्सन से मिला था। और वही स्टोरी कंटिन्यू होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है शिनगेन यामाज़ाकी पे, मतलब यामाज़ाकी का कोई तो अड्डा-वड्डा होगा वहाँ पे। तो जहाँ पे हमें दिखाया जाता है शिनगेन यामाज़ाकी, जो कि एक मतलब उससे भी बड़े टाइगर को जो रहता है हंट कर रहा रहता है। मतलब उसका बड़ा टाइगर उस पे हमला करता है तो अपना शिनगेन यामाज़ाकी अपने लेफ्ट हैंड से उसकी छाती फाड़ के उसका दिल निकाल के खा जाता है। और इस दौरान ये बोल रहा रहता है कि मेरी जो भूख है खाना खाने के बाद भी नहीं भर रही है, वो इतना तो खा ही सकता है। और वो ये बोल रहा होता है कि वो ये पूरी लैंड को कब्जा लेगा, मतलब यामाज़ाकी की हो जाएगी ये पूरी लैंड। और तो और भाई साथ ही साथ हमें जो ऐसा दिखाया जा रहा है कि शिनगेन में थोड़ा-सा एटीट्यूड और ईगो है इस टाइम पर, मतलब अपने प्राइम में उसमें एटीट्यूड और ईगो था। और बाकी हमें जो है शिनगेन और गैब्रोंग को थोड़े बहुत पैरेलल दिखाए गए हैं। और बाकी तो भाई मैंने सारे पॉइंट्स को इसलिए कवर नहीं करा है क्योंकि भाई मेरे पास काफ़ी सारी बातें कहने के लिए है। ऊपर से मैंने एक थ्योरी वीडियो बना रखी है उसमें, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो थ्योरीज़ में से कुछ पार्ट जो है सच हो सकते हैं। मतलब वो जो थ्योरी है वो अपने पूरे डायना के ओरिजिनल के ऊपर है, मतलब उसकी फैमिली ब्रांच वगैरह वगैरह कहाँ से आई है उसके ऊपर है। तो मैं वो थ्योरी लाऊँगा जिसमें कि लेटेस्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने उसमें कुछ और ऐड करा है। मतलब वो थ्योरी मैंने और भी बहुत, मतलब चैनल को स्टार्ट करने से पहले ही बता दी थी। तो भाई उस थ्योरी का तुम इंतज़ार करना, बाकी इसलिए तुम जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो।